नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खौसे। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में जो है एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है, क्योंकि सरकार ने जो है एक महिलाओं के लिए जो है योजना लाई है। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लाई है। जैसे ही योजना लागू हुई, यहाँ पर जो है राजनीति में सरगर्मियाँ शुरू हुई है। कुछ कहते हैं योजना अच्छी है, कुछ का कहना है कि इस योजना से जो है सरकार के तिजोरी पे बोझ गिरेगा। तमाम सारी योजनाएं हुई है। इस योजना के खिलाफ कुछ लोग का कोर्ट में भी गए हैं, पर लेकिन खास अहम बात जिस पर करना चाहिए वो कोई उसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, नेता कर रहा, ना कोई सामाजिक संस्था कर रही है। जिन लोगों को इस योजनाओं की खास जरूरत है, उन लोगों को इस योजना में लिया गया नहीं है। इसी के ऊपर में मैं बात करूंगा। मेरे साथ में जो है ट्रांसजेंडर आंचल वर्मा जी मेरे साथ में है, क्योंकि समाज में ये काम करती है और जो ट्रांसजेंडर का एक तबका है उनके लिए खास करके लड़ती है। तो मैं बात करूंगा। आंचल जी, आपका स्वागत है WH न्यूज में। बताइए कि सरकार ने जो लाड़की बहन योजना लाई है उसमें खास करके ट्रांसजेंडर को नहीं लिया गया है। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी सर, मैं आंचल वर्मा नागपुर से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ। सबसे पहला हक ट्रांसजेंडर्स का आता था उसमें। एक्चुअली आप जब योजनाएं की बात करते हैं, लाड़की बहन योजना, तो लाड़की बहन योजना में क्या ट्रांसजेंडर नहीं आते हैं क्या वो बहनें नहीं है क्या? उन्हें भी वही हक है समानता का। उन्हें भी आप अगर ट्रांसजेंडर लाड़की बहन योजना में अगर शामिल करते थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद वो ही थे। उनके पास में ना काम रहता है, ना उनके पास में सेविंग रहती है, ना वो शादी कर सकते हैं, ना उन्हें बच्चा हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो ट्रांसजेंडर थे कहीं ना कहीं। तो उस लाभार्थी में सिर्फ महिलाएं को ही दिया गया है, उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल करना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद ट्रांसजेंडर है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ है? सबसे पहले आप समाज में एक इसकी बात करते हैं, समानता की, एकता की बात करते हैं, तो यहाँ तो आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आप एक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जैसे वोटिंग का राजनीति कर रहे हो, ऐसा कहना है, क्योंकि ट्रांसजेंडर बहुत कम है। क्योंकि ट्रांसजेंडर कम है, इसके लिए आपने उन्हें इस योजना में शामिल ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप वो दिखाई नहीं देते हैं आपको। जब हमारा जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने लिखा है समानता का हक दिया जाए, तो हम भी तो समानता के ही दायरे में है, हम तो सम्मान बाहर नहीं है ना। तो फिर हमें क्यों इसमें शामिल किया गया? ये मेरा उनसे सवाल है जिन्होंने ये योजनाएं चालू की हुई है। बिल्कुल। इस संदर्भ में जो आपकी जो संस्थाएं है ट्रांसजेंडर लोगों की, तो इस संदर्भ में कुछ सरकार को आपने कुछ ज्ञापन वगैरह दिए हैं कि इस योजना में ट्रांसजेंडर को भी सहभागी करे करके? मेरे ख्याल से सर, मैंने तो अभी तक के कहीं देखा नहीं है। मैंने खुद ने भी कोई विज्ञापन दिया नहीं है, क्योंकि मैं वहां तक जा ही नहीं सकती हूँ। सबसे पहली बात है ना सर, कल भी यहाँ रेशम बाग में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया, काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ है रेशम बाग में। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन सर कहाँ 50-60 महिलाओं में 4-5 ट्रांसजेंडर कहाँ दिखाई देंगे? बराबर। वो बड़े बड़े नेता ऊपर बैठे रहते, कहाँ हमें घुसने देंगे बोल के मैं कल गई नहीं थी। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि सबसे लाभार्थी ट्रांसजेंडर्स है, और आप उस योजना में इन्हें शामिल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरतमंद है। कहीं ना कहीं नहीं, ये सभी जगह जरूरतमंद है। सर आप बोलते हैं इन्हें आज बधाई इतनी दे दो, उतनी दे दो। काफी जगह तो ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ मांगना नहीं है, वहाँ मांगना नहीं है ना। आप उन्हें कुछ योजनाएं लाते हो, बराबर। अगर योजनाएं लाएंगे तो क्यों मांगेंगे? लेकिन आप उनके लिए अच्छे से कोई योजना लाते हो ना, कुछ बस कागजों पे लिख देते हैं कि इनके लिए ये योजना है, वो योजनाएं है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो सर, ट्रांसजेंडर्स के लिए वास्तविक में कुछ भी योजना, इसके अलावा भी आपको ट्रांसजेंडर को कोई योजनाएं मिलती नहीं है सरकार की? सर, हम अभी नागपुर की बात करेंगे तो जैसे कि आपको पता है निराधार योजना है, तो हमें वो भी हमने जब यहाँ पर अपने राघवेंद्र ठाकरे सर कलेक्टर थे, तो हमने उस वक्त जाके रिक्वेस्ट की थी उन्हें कि ये जो योजनाएं हैं, तो प्लीज आप उनमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कीजिए, क्योंकि सर उन्हें कहीं ना कहीं कैसे पेंशन नहीं आती है, कुछ नहीं आती है। तो आज
उस योजना के तहत हमारे नागपुर में काफी सारे ट्रांसजेंडर्स को, यानी कुछ ट्रांसजेंडर जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्हें वो लाभ मिल रहा है। अच्छा, अभी मिल रहा है? अभी मिल रहा है, आप लेकिन क्या कब तक सरकार से मिलेगा ये पता सरकार नहीं से क्या निवेदन करेंगे कि जैसे ट्रांसजेंडर के लिए खास करके कि जो हमेशा के लिए उनको कुछ ऐसा योजना में आके लाभ मिले, इसके लिए आपकी क्या मांग है? मैंने कहीं देखा है कि पेंशन योजना कुछ स्टेट्स में लागू है, तमिलनाडु में। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स के लिए पेंशन योजना लागू है कि तमिलनाडु में, लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी काफी बड़ी संख्या है ट्रांसजेंडर की। आप मुंबई में ले लो, आप पुणे में ले लो, आप नागपुर में ले लो, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छी से अच्छी योजनाएं हो और उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। एक्चुअली जब आप एक तीसरे वर्ग को आपने कानूनी हक दे दिया है तो सिर्फ क्या कागजों पर ही दिया है? बिल्कुल, सिर्फ कागजों पर ही है थर्ड जेंडर। बाकी तो हम कहीं भी जाते तो हमें आज तक के उतने ट्रांसजेंडर के नाम से आधार कार्ड है, हाँ जी है, वो समाज में रहती है। आपने उन्हें आधार कार्ड दे दिया, आपने उन्हें पैन कार्ड दिया, आपने बैंक पासबुक दिया, आपने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स का फायदा क्या है? और खास करके पढ़े लिखे भी है, कुछ तो ट्रांसजेंडर वकील भी हुए हैं। जी जी, समाज का एक जो तबका है, मगर उनको भी कुछ न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। मेरी बस यही है गुजारिश हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी शिंदे साहब से और फडणवीस सर से, और जो भी हमारे राजनीतिक है, उन्हें सबसे मेरी एक ही विनती है कि ये जो लाड़की बहन योजनाएं का ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाए और उन्हें भी इसका लाभ निश्चित रूप में नागपुर में अपने गडकरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री है और बड़े मंत्री है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। और आप भी नागपुर में सोशल वर्क करती है, ऐसे समय में जो है आप गडकरी साहब से मिलकर ये जो सारी बात है ट्रांसजेंडर की समस्याओं की, क्या खुद आप गडकरी साहब से मिलकर करेंगी? जी बिल्कुल करूंगी सर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो करूंगी मैं, क्योंकि गडकरी साहब इतने बिजी रहते हैं कि शायद वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगी, उन तक की ये बात पहुंचाऊंगी कि ट्रांसजेंडर को भी इसका भाग बनाया जाए। और जो 1500 लाड़की बहन योजना को जो महिलाओं को मिलती है, ऑलरेडी महिलाएं तो सक्षम है ही सर, वो शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से है, परिवार में भी लोग रहते हैं, कमाने वाले। जो ट्रांसजेंडर एक वर्ग है, ना वो परिवार में रहते हैं, ना उनकी शादी हो सकती है, ना बच्चे हो सकते हैं, और काफी सारे ना उनके पास में कोई बिजनेस है, ना जॉब्स है, कुछ भी नहीं है सर। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार, जो भी सरकार है, जो भी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, वो इसके बारे में वही तो सरकार लड़का बहन योजना, लड़का भाई योजना बना रही है, वैसे लड़का ट्रांसजेंडर भी योजना बनाना चाहिए, ये मांग करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग से कुछ मांग नहीं कर रही, जो सबके लिए वो हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। निश्चित रूप से जो आंचल जी ने जो बात की है, जो सबके लिए वो हमारे लिए रहना चाहिए, और योजना जो है ये ट्रांसजेंडर को भी मिलना चाहिए, यही मांग जो है आंचल जी ने कही है। और जल्दी ही वो जो है यहाँ की जो देश के केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी से, उनसे भी गुजारिश करेंगी कि ट्रांसजेंडर को भी कुछ योजनाएं देना चाहिए, क्योंकि उनको जीने के लिए कोई सहारा नहीं है और इसीलिए वो जो है रास्ते पे मांगते हैं। ये सारी जो समस्या जो हल होने के लिए उनको जो कुछ योजना अगर मिलती है तो देश की जो ट्रांसजेंडर भी एक सक्षम बन सकते हैं। उनसे जो है उस कुछ सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए भी योजनाएं बनाना चाहिए, यही मांग जो है आंचल वर्मा जी ने की है मांग। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।